हेलो गाइस। आज हम एनपीओ का सेकेंड टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में जाना था। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा इसमें। तो आज हम लोग सीखेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में। देखिए गाइस, सबसे जो बड़ा एक रिसोर्सेज होता है एनपीओस का, वो होता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इनकम किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो हमने इस टॉपिक में सीखना है। तो गाइस, सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने के लिए एक फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे और उस फॉर्मेट के अनुसार आइटम आपने देखने कैसे उसमें पुटअप किए जाते हैं। तो ऊपर आप लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने जा रहे हैं और ये सब्सक्रिप्शन इनकम कौन से साल के लिए निकाल रहे हैं हम? करंट ईयर के लिए, क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम शो करनी होती है। देखिए गाइस, नॉर्मली हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है जिसके बिहाफ पर हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाए जाने वाले सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन को करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जितना सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आपको मिला है, टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको गिवन है, वो आपने यहाँ पर लेना है। देन ऐड किया जाता है। देखिए गाइस, इसमें दो चीजें आपने ऐड करनी होती हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी करंट ईयर के एंड में जितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको आपने इसमें ऐड करना है। और एक चीज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये दो चीजें आपने इसमें ऐड करनी है गाइस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसके बाद इसी तरीके से हम दो चीजें इसमें लेस करेंगे। अभी गाइस हम इसे क्लियर करेंगे क्यों ऐड लेस होता है ये। फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग in the beginning of the year, और second subscription received in advance at the end of the year। तो ये दो चीजें माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम विच इज शॉन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी हमारी ये सब्सक्रिप्शन इनकम निकल आएगी जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। तो देखिए गाइस, ये जो हमने एड लेस किया है
किस लिए किया है इसको अब हम और समझ लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जब एनपीओ को बनाया जाएगा तो बेसिकली 3 सालों को हमें कंसीडर करना होता है। एक तो करंट ईयर जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, एक उससे लास्ट ईयर जिसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और एक उससे अगला साल जिसे हम नेक्स्ट ईयर कहते हैं। यदि मान लीजिए 2019-20 हमारा करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा गाइस? 2018-19। और इससे अगला साल कौन सा हो जाएगा? 2020-21। तो एक चीज तो हम लोगों को क्लियर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। और 11th में हम लोग ये सीख चुके हैं कि हम जब अपने अकाउंट्स को एंड में क्लोज करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें करंट ईयर की इनकम को दिखाना होता है, चाहे वो हमें मिली हो या ना मिली हो। तो यानी करंट ईयर की इनकम ही आपने यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जितनी करंट ईयर में इनकम मिली है हो सकता है उसमें कुछ इनकम प्रीवियस ईयर की इंक्लूड हो और कुछ इनकम नेक्स्ट ईयर की उसमें इंक्लूड हो। तो ऐसे ही कुछ इनकम हमें एडवांस भी मिल सकती है, तो उसको ऐड और लेस करके हमें एग्जैक्ट करंट ईयर की इनकम जो ड्यू बेसिस पर है वो निकालनी होती है। तो ये जो करंट ईयर की हम इनकम निकाल रहे हैं गाइस ड्यू बेसिस पर, कैसे आपने इसको फाइंड आउट करना है? देखिए, जो भी चीज आउटस्टैंडिंग होगी वो बिगिनिंग की अगर है तो प्रीवियस ईयर के एंड पे आउटस्टैंडिंग कहलाएगी, और अगर करंट ईयर की है तो करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। यानी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग प्रीवियस ईयर के एंड में होगी और आउटस्टैंडिंग एट द एंड करंट ईयर के एंड में होगी हमेशा। तो देखिए, एक चीज छोटी सी है, अगर कोई चीज बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग है तो वो मिली कब है हमें? करंट ईयर में, क्योंकि पहले नहीं मिली तभी अब मिली होगी। तो अगर वो करंट ईयर की इनकम में शामिल है तो हमें उसे क्या करना चाहिए गाइस? माइनस, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड तो इनकम है ही नहीं। वो किससे रिलेटेड इनकम है? प्रीवियस ईयर से, इसलिए माइनस होगी। इसी तरीके से अगर कोई करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, अभी हमें नहीं मिली है, तो ये इनकम हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी? करंट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग है तो इस साल की इनकम में आप इसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कब से रिलेटेड इनकम है? करंट ईयर से रिलेटेड है। ये हमने इसलिए माइनस करी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी, जबकि आउटस्टैंडिंग थी अब मिली है। ये हमने इसलिए प्लस करी क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है और हमें अभी मिली नहीं है। ऐसे ही गाइस, एडवांस सब्सक्रिप्शन का रोल है, अगर कोई चीज बिगनिंग में एडवांस आपको मिल गई, बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर में मिल गई है, तो एडवांस का मतलब ही यही है कि वो कब से रिलेटेड है? करंट ईयर से। मिला आपको प्रीवियस ईयर में, लेकिन रिलेटेड कब से गाइस? वो करंट ईयर से। तो इसलिए आपने उसको क्या करना है? आपको उसको, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है, यहाँ पर प्लस होगी। इसी तरीके से अगर कोई इनकम आपको एंड में एडवांस मिली है तो गाइस, मिली तो ये करंट ईयर में है, लेकिन ये रिलेटेड किससे हो गई? नेक्स्ट ईयर से, यानी करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो ये हमें क्या कर देनी चाहिए? यहाँ पर माइनस कर देनी चाहिए। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इस लॉजिक को ध्यान दें तो इसी लॉजिक के आधार पर हमारी पूरी वर्किंग इसकी कैलकुलेशन में आती है। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन जो हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो हमें पता लग गया क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइस? ये भी ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये बिगिनिंग में हमें एडवांस मिला था प्रीवियस ईयर में, लेकिन करंट ईयर से, तो ये इसलिए हमने ऐड कर लिया। तो गाइज, इसी तरीके से दो चीजें हम लोगों ने लेस करनी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था लेकिन वो करंट ईयर से रिलेटेड है, अब मिला है, तो हमने उसे क्या किया? माइनस कर दिया। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? जो हमें एडवांस मिल गया नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर की इनकम में से इसको हमें माइनस करना है। तो गाइज, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, जो फॉर्मेट में वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एट द एंड हो रहा है,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड का मतलब कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन एट द एंड ना दे करके फॉर द ईयर दिया होता है, तो इस लैंग्वेज को भी आपने ध्यान रखना है। फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मतलब सिर्फ वो करंट ईयर से रिलेटेड है, अभी एट द एंड नहीं है, यानी अभी उसमें कोई चीज और आकर के जुड़नी है। मीन्स जैसे कई बार प्रीवियस ईयर का कुछ पार्ट रह जाता है, पूरा नहीं मिलता, तो जब वो हम उसको ऐड करते हैं तब जाकर के वो क्या बनता है, एट द एंड बनता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है इसमें क्वेश्चंस को करते हुए। तो ये फॉर्मेट अगर आप ध्यान रखेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हमें दिखानी होती है एंड बैलेंस शीट में भी दिखानी होती है। तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। देखिए गाइज, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको बताया टोटल सब्सक्रिप्शन 1,43,000 रिसीव हुआ है। तो इसमें अलग अलग ईयर भी बता दिए हैं आपको। 2018-19 का 18,000 है, 19-20 का 1 लाख है और 20-21 का 25,000 है। तो देखिए हमारा जो करंट ईयर है गाइज, इसमें 2020 के लिए हमें ये दिया हुआ है और इसी के लिए हमें सब्सक्रिप्शंस को फाइंड आउट करना है। नीचे एडिशन फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 दिया हुआ है और ऐसी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019 भी गिवन है। तो देखिए गाइज किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे आपने इसे अटेम्प्ट करना है। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, उसके रिगार्डिंग हम लोग इसको सब्सक्रिप्शन इनकम को निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी करंट ईयर की। तो क्या क्या चीज हम लोगों ने इसमें लेनी होती है। देखिए सबसे पहले रिसीविंग लेंगे हम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ड्यूरिंग द ईयर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें गिवन है वो वाला हमें सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना है। जल्दी से हम पहले फॉर्मेट को बना रहे हैं जिससे कि हमें करने में आसानी हो जाए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। दूसरी चीज जो साल के अंत में यानी एट द एंड हमें मिला है वो वाला सब्सक्रिप्शन हमें लेना है। और हमारा यहाँ पर एट द एंड कौन सा है गाइस, 2020, 31 मार्च 2020। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ जिससे कि हमें करते हुए दिक्कत ना आए। तो गाइस ये चीज़ें हमें ऐड लेस करके जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा आंसर होगा सब्सक्रिप्शन इनकम, जो हमें कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है वो देखिए कितना दिया हुआ है, 1,43,000। तो जस्ट अपने अमाउंट को पुटअप करना है अब धीरे धीरे, 1,43,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर आप एडिशन फॉर्मेशन देखें तो पहली एडिशन फॉर्मेशन इसी के रिगार्डिंग है, आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च एज एट, सेम लैंग्वेज है। देखिए एट द एंड यानी हम इसी को कंसीडर कर लेंगे कि साल के अंत में 2020 यानी जो हमारा करंट ईयर है 30,000 आउटस्टैंडिंग है, दैट विल बी एडिड, इसको लिख लीजिए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए सेकंड जो एडिशन फॉर्मेशन है सिंपल इसी से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ए 31 मार्च 2019, यानी बिगिनिंग का ईयर हो गया हमारा 20,000। तो ये भी आपने इसमें क्या कर लेना है गाइस, ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से इन तीनों डिजिट को ऐड कर लीजिए, ये हमारा 1,93,000 इसका टोटल आ गया। अब देखिए दो चीजें हमें इसमें माइनस करनी है। कौन सी माइनस करेंगे गाइज, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए ये बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग का कैसे पता लगेगा,
रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2018-19 का 18,000 का सब्सक्रिप्शन हमें दिखा रहा है कि रिसिप्ट हुआ है। तो ये क्यों रिसिप्ट हुआ है? नेचुरल सी बात है कि पहले आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी अभी मिला है। तो ये बिगनिंग का हमें जो गिवन है 18,000 दैट विल बी माइनस, तो इसको माइनस कर दीजिए इसमें से। तो ये फिगर आपकी माइनस करने के बाद क्या आ जाएगी? 1,75,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए जो आपको एडवांस दिया है एंड में साल के, तो ये होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी एंड में मिला है और कब के लिए मिला है? अगले साल के लिए। नेचुरल सी बात है, अगर 2020 में कोई सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल रहा है तो वो 20-21 के लिए होगा, अगले साल के लिए होगा। तो लेकिन इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे माइनस कर देंगे 25,000। इस तरीके से जब आप इसे माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा 1,50,000 दैट विल बी सब्सक्रिप्शन इनकम विच इज शॉन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए गाइस, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो कितना इजी है इसका प्रोसेस। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। तो हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इस पर बेस्ड। तो गाइस, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या बता रहा है देखिए इसमें, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या क्या गिवन है देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है आपको 90,000 का। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको सब्सक्रिप्शन दिया है 2019 का, देखिए लैंग्वेज पे आपने ध्यान देना है, 5,000। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019, यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस है ये, 3,000। फिर ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020 आपको दिया है 4,000। एंड सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 6,000। तो देखिए किस तरीके से आप इसे करेंगे, ध्यान से आप इसको समझिएगा, लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए गाइस, इसका फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हमें देखिए क्या चीज़ इसमें लिखनी है, जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंगली हमें रिसीव हुआ है वो है 90,000। तो सबसे पहले आपने उसको राइट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2019, यानी सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था साल के अंत में, लेकिन ये कौन सा साल है, बिगनिंग का, वो बता रहा है कि 5,000 आउटस्टैंडिंग था। ठीक है गाइज, तो बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग होता है, क्योंकि वो हमें करंट ईयर में मिला हुआ लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे गाइज, माइनस। तो यहाँ पर आपने लिखना है उसको, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट पुटअप करते हुए हम लोग चल रहे हैं। थर्ड इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी बिगिनिंग में आपको एडवांस मिला है, क्योंकि 2019 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में अगर कोई चीज़ हमें एडवांस मिली है, ऑब्वियस है वो करंट ईयर से रिलेटेड हमारी इनकम है, तो आपको उसको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो 3,000 आपका एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया। इसके बाद गाइज नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में बता रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, ये करंट ईयर में हमको एडवांस मिला है 4,000। तो करंट ईयर में जो एडवांस मिला है वो ऑब्वियस है नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, इस साल की इनकम नहीं है, तो इट मीन्स हम इसको माइनस करेंगे। तो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर है ये इनकम, इसको यहाँ पर आपने माइनस करना है। एंड लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी 2020 का अभी तक सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, ये करंट ईयर का है। तो ये आपने यहाँ पर, क्योंकि एंड के ईयर करंट ईयर का है, ये यहाँ पर आकर के आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी चीज़ें पुटअप कर ली हैं, और जस्ट ऐड और लेस करना है, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो ये आप इसमें से 5,000 को माइनस कीजिए पहले, तो ये आ गया आपका 94,000। देन इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो ये 90,000 हमारा क्या निकल आया गाइस, सब्सक्रिप्शन इनकम।
तो देखिए बड़ा आसान है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने शो करना है। उम्मीद है पूरा ये वर्किंग आपको समझ में आई होगी। तो गाइज एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इन द ईयर एंडेड 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली व ₹4,09,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर हमें सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। इसमें बता रहा है 2019 के रिगार्डिंग 5,000 है और 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 and at the end of the year ended 31st March 2020 subscription outstanding for the year ended 31st March 2020 were rupees 15,000। अब देखिए इसमें फॉर द ईयर वर्ड वो इस्तेमाल कर रहा है और बता रहा है 2020 का जो आउटस्टैंडिंग था वो 15,000 है। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 31st March 2019 व रुपीज 8,000। तो ये प्रीवियस ईयर का देखिए आपको बता रहा है कि ड्यू है जो कि रिसीव नहीं हुआ है 8,000, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वो रुपीज 18,000 और उसी डेट को जो एडवांस आपको मिला है 2019 प्रीवियस ईयर में वो 18,000 है। अब कह रहे हैं देखिए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो देखिए इसको क्वेश्चन को हम करते हैं। गाइस देखिए इसका फॉर्मेट हमने सॉल्व करने के लिए बना लिया है। तो हम लोग इसमें देखिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन को पुटअप करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो उसमें लैंग्वेज दी है देखिए ध्यान से हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो देखिए मैंने बताया था 3 सालों की चीज़ें हमें इसमें कंसिडर करनी है। एक तो करंट ईयर, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट ईयर उससे अगला साल और एक प्रीवियस ईयर। हमारे क्वेश्चन में जो करंट ईयर गाइस दिया है वो हमें 31st March 2020 बता रहा है। इट मीन्स हमारा जो करंट ईयर है 2019-20 हो गया। तो नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा गाइस 2020-21 और प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा 2018-19। ये तो हमने ईयर की बात समझ ली जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब देखिए हमें क्या क्या इसमें चीज़ लेनी थी। एक तो हमें आउटस्टैंडिंग लेना था, बिगनिंग में कितना है और आउटस्टैंडिंग एंड में कितना है। ठीक है गाइस, ऐसे ही हमें एडवांस देखना होता है कि बिगनिंग में हमें एडवांस कितना मिला और एंड में हमें एडवांस कितना मिला। ठीक है गाइस, तो देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन वो हमें बता रहा है 4,09,000 की रिसीविंग हुई है। ये तो करंट ईयर में जो हमें रिसीविंग हुई उसके बारे में जानकारी दी कि 4,09,000 का हमें सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में रिसीव हुआ है। आगे वो बता रहा है देखिए इंक्लूडिंग यानी इसमें 5,000 फॉर द ईयर एंडेड, फॉरवर्ड इस्तेमाल कर रहा है यानी प्रीवियस ईयर के इसमें 5,000 शामिल हैं इस वाले सब्सक्रिप्शन में। ऐसे ही वो कह रहे हैं 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 और 10,000 हमारे नेक्स्ट ईयर के यानी शामिल है एडवांस, यानी ये चीज उसने हमें दी हुई है। ठीक है गाइस, तो 10,000 हमारे नेक्स्ट ईयर के इसमें इंक्लूड है। तो वैसी बात है ये हम माइनस करते हैं, आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 वर रुपीज 15,000। देखिए फॉर द ईयर एंडिंग मैंने बताया था वर्ड यूज कर रहा है यानी 15,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड नहीं बता रहा, 4 कह रहा है, वो 4 वर्ड यूज कर रहा है। और आपको याद होगा जब मैं फॉर्मेट आपको बता रहा था तो हमें जब एंड का लेना होता है हमारे फॉर्मेट की लैंग्वेज एट द एंड है। ठीक है, तो एट द एंड का मतलब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं यानी 4 प्लस प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर का जो टिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी, वो भी इसमें आपने ऐड करना होता है। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग टिल करंट ईयर यानी अभी भी जो आउटस्टैंडिंग पार्ट है प्रीवियस ईयर का वो इसमें आपने ऐड करना होता है। ठीक है जी, जो 4 अगर वर्ड दिया है तब आपने ऐसा करना है।
तो देखते हैं कैसे इसमें पता लगेगा, आगे पढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2019 व ₹8,000। तो देखिए ये फॉर द ईयर 5,000 था, लेकिन एंड का यहाँ पर उसने हमें 8,000 बता दिया। तो इसका मतलब जो हम टिल वाली बात कर रहे थे, 8,000 में से 5,000 हमें रिसीव हो गए हैं, यानी करंट ईयर के एंड तक अभी 3,000 रुपये हमें और लेने हैं। इट मीन्स 15,000 जो 4 की लैंग्वेज के हिसाब से हमें दिया हुआ है वो, प्लस 3,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर के अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये हो गए गाइज 18,000, यानी हमारा जो करंट ईयर है 2020 मार्च, उसको हमें 18,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग अभी भी हमारी बकाया है। तो 18,000 हमारे यहाँ पर, यानी कि एट द एंड कितने आउटस्टैंडिंग आ गए, 18,000। क्लियर हो गई गाइज। और लास्ट में आपको बता रहा था वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट व ₹18,000, यानी 2019 में जो एडवांस आपको मिला, यानी प्रीवियस ईयर में वो कितना मिला है आपको, 18,000। तो ये एडवांस तो आपको क्लियर ही है, अगले साल का है, तो हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, जस्ट हमें वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ वो सबसे पहले हमें लिखना है 4,09,000, ये हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। एडवांस बिगिनिंग का देखिए गाइज 18,000 है, यहाँ से हमें मालूम है ये 18,000 आपने इसमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों फिगर को आप ऐड कीजिए, तो ये आता है गाइज 4,45,000। इसके बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो द आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग गाइज देखिए 8,000 है, ये 8,000 अब अपने यहाँ पर माइनस करने हैं, सीधा सीधा हमें मालूम पड़ रहा है। तो 8,000 जब आप माइनस करेंगे तो फिगर आएगी आपके पास 4,37,000। नाउ एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 है, ये भी हमें क्वेश्चन से पता लग गया। ये आप और माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये माइनस करने के बाद 4,27,000 हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम निकल आई, जो कि हमें कहाँ पर शो करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए गाइस कितना इजी है। तो बस आपने ध्यान रखना है फॉर्मेट की लैंग्वेज को, एट द एंड वर्ड कह रहे हैं तो एट द एंड ही हमें लेना है। कुछ स्टूडेंट और कुछ टीचर फोर में और इसमें डिफरेंस नहीं करते, वो सिर्फ इंक्लूडिंग पार्ट माइनस करते हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे तो हमें, जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तीनों, जब बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमें इनको पुटअप करना आसान हो जाएगा अगर हम इनको यहीं पर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। गाइज एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹21 लाख। ये आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है वो बता दिया। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन बता रहा है, इसमें 30,000 इंक्लूड है, फॉर द ईयर वर्ड यूज करता है। देखिए अगेन, तो ध्यान रखना लैंग्वेज को। एंड ₹40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है आपको। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹50,000। अब 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन बता रहा है जो ड्यू है लेकिन मिला नहीं, यानी एट द एंड का दिया है 50,000 सीधा। कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज ₹60,000। तो बिगिनिंग 2019 में आपको यानी बता रहा है, एंड 2020 के बिगिनिंग में बता रहा है कि 60,000 आपका अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो कैलकुलेशन हमसे उसने पूछी है, तो किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया है, और कैसे इसमें आपने इसको वैल्यूज़ को पुटअप करना है वो पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। देखिए टोटल जो सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है करंट ईयर का
वो 21 लाख हमें गिवन है, जो कि हमें दिया हुआ है। यानी ड्यूरिंग द करंट ईयर हमें टोटल सब्सक्रिप्शन 21 लाख रिसीव हुआ है। उसके बाद हमें उसने बताया है क्वेश्चन में कि इस सब्सक्रिप्शन में 30,000 इंक्लूड थे, जो कि 2019 से रिलेटेड थे। तो 30,000 फॉरवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यहाँ के थे, कोई और भी इसमें भी आउटस्टैंडिंग रहा होगा, देखते हैं। एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी इसमें ये एडवांस दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 40,000 जो सब्सक्रिप्शन है वो अगले साल का मिला है आपको, तो सीधी क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। एंड ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नोट रिसीव्ड फॉर ₹50,000। अब देखिए ओन वर्ड कह रहा है, यानी एग्जैक्ट आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें उसने गिवन है इस क्वेश्चन में 50,000, यहाँ पे फॉरवर्ड इस्तेमाल नहीं करा, तो इसमें कुछ आपको अब एड लेस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उसने हमें क्या बताया, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज ₹60,000। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जो है 1 अप्रैल 2019, यानी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का वो आपको बता रहा है 60,000। तो यानी ये चीज उसने हमें दी हुई है। तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि 60,000 हमें यहाँ पे मिलने थे, बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से 30,000 हमें रिसीव हो गए हैं। तो इट मीन्स 30,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? तो ये बात जो मैंने आपको बताई थी, जब हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग निकालते हैं एट द एंड, तो ये जितना फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होता है, प्लस इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेते हैं, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग टिल करंट ईयर, यानी करंट ईयर तक जो आउटस्टैंडिंग है। तो ये दो चीजें जब हम ऐड करते हैं तो हमारा निकल करके आता है एट द एंड। तो गाइज इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 50,000 ऑलरेडी हमें एट द एंड गिवन है। अगर हम इसको ब्रेक करें अगर फॉर द करंट ईयर, तो देखिए 30,000 का स्टिल आउटस्टैंडिंग हमें बता रहा है। तो इट मीन्स 30,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 50,000 ऑलरेडी दिया है। तो यानी फॉर द करंट ईयर अगर हम देखें तो सिर्फ 20,000 है। हालांकि इसका यूज नहीं है, पर मैंने आपको उसको निकाल करके दिखा दिया। तो अब कैसे करना है गाइज, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन को पुटअप करना है, आंसर हमारे सामने होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंगली हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 21 लाख रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50,000 सीधा क्लियर हमें दिया हुआ था लैंग्वेज के हिसाब से। एट द एंड 50,000 हम स्ट्रेट इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए उसके बाद बिगिनिंग में एडवांस अगर कोई सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है तो वो हमें ऐड करना होता है। तो बिगिनिंग का एडवांस हमें इन्होंने नहीं दिया, तो यहाँ पर आप नील लिख देंगे। उसको ऐड करने के बाद 21,50,000 हमारा आएगा। इसके बाद गाइज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, देखिए बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग एट द एंड 60,000 आपको गिवन था। तो ये कंप्लीट जो आउटस्टैंडिंग है वो आपने लेना है यहाँ पर। इसको माइनस करने के बाद 20,90,000 माइनस करने के बाद आएगा। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें मिला है वो 40,000 है, हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो इसको और माइनस आपने इसमें से करना है 40,000 को। तो सब्सक्रिप्शन इनकम जो हमारी फाइंड आउट होगी, माइनस कर दीजिए इसको 20,50,000, दैट विल बी द आंसर। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा किस तरीके से हमने इसको निकालना है। तो गाइस इस पे ध्यान रखना, लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। गाइस नेक्स्ट वीडियो हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के रिगार्डिंग देखेंगे, उसको बनाना सीखेंगे इसी तरीके से और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा मेथड क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा जो भी आपके डाउट्स हों, तो मैं कोशिश करूँगा उनको सॉर्ट आउट करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।